हम लोग जो आखिरी संडे को जो सीखे थे घमंड और नम्रता के बारे में, वो उसके बारे में भी आपको क्या प्रोत्साहन मिला वो शेयर कर सकते हैं। So first I start, then all the brothers can share. सबसे पहले मैं शुरू करूंगा, तो उसके बाद आप सभी भाइयों आप भी शेयर कर सकते हैं। So uh, for humility is so important in our Christian life. और नम्रता जो है मसीह जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। Without humility, we cannot live Christian life. और बिना नम्रता का जो है हम मसीह जीवन नहीं जी पाएंगे। So, what is humility? और ये नम्रता क्या होता है? Humility is nothing but know God and His power. और नम्रता का मतलब यह है कि आप परमेश्वर को जानिए और उनके सामर्थ्य को जानिए। Then only we can know our value, real value. और तब हम जान जाएंगे कि हमारे में अपने जीवन का मेन मकसद और उसका मूल्यवान क्या है। And he value the power of God and the divinity of God. और हम लोग फिर परमेश्वर की सामर्थ्य को और उनकी जो सृष्टि के जो निर्माण है करता है उनको हम जान पाएंगे। How much God is much greater than us. और परमेश्वर जो है हमसे कितना महान और अद्भुत है और वो बड़ा है। We are nothing in front of Him. और परमेश्वर के सामने हम कुछ भी नहीं है। Real humility is thinking ourselves lowly. और नम्रता का मतलब यह है कि हम परमेश्वर के अधीन रहें। But God is great. लेकिन परमेश्वर जो है बड़ा है। We are easily fall into temptation and sin. और हम जो है आमतौर पे ज्यादातर है आसानी से हम पापों में और के प्रलोभन में आ जाते हैं। We cannot have victory over sin without the help of God. और बिना परमेश्वर अगर परमेश्वर आपके साथ ना हो तो आप कोई भी पापों पे जयवंत नहीं हो पाएंगे। We can overcome all sin by only grace of God. और परमेश्वर के सिर्फ अनुग्रह से ही आप सारे पापों पे जयवंत हो सकते हैं। If we know this truth really, we can easily humble ourselves. यदि आप इस सच्चाई को जाने तो आप सच में आप अपने आप को प्रभु के अधीन नम्रता से जीवन जिएंगे। We already seen that God resists the proud and give grace to the humble. और हमने कई बार वचन से सुना है कि परमेश्वर जो है घमंडियों का विरोध करता है, लेकिन जो नम्र है वो परमेश्वर उन पे अपनी दया बनाए रखता है। Jesus is the perfect example of real humility. और प्रभु यीशु जो है सबसे बड़ा महान उदाहरण है हमारे लिए नम्रता के मामले में। Jesus came to this earth in the form of a servant. और सॉरी ब्रदर। In the form of servant, he came to this earth. Even though he was God, he came to the earth to as a servant. और प्रभु यीशु जो है परमेश्वर है, लेकिन फिर भी वो इस धरती पर हमारे लिए सेवा करने के लिए और सेवक बन गए। You see, throughout his life, he served all the people. और आप देखते हैं वो अपने जीवन काल में जितने भी शरीर पे में पृथ्वी पर जीवन बिताया उन्होंने सबकी सेवा किया। He humbled unto the death at the cross and obedient all his whatever Father he says. और प्रभु यीशु यहाँ तक नम्रता हो गई कि अपने आप के जीवन को भी दे दिया और अपने प्राण को भी दे दिया। And also he called us, Matthew chapter 11:29, he called us, learn from me. और इसलिए प्रभु यीशु ने मत्ती के अध्याय में बताया कि मुझसे सीखो नम्रता, For I am humble and lowly in heart. क्योंकि मैं मन में दीन और नम्र हूँ। So, so, so much important, my dear brothers. इसलिए भाइयों एक काफी महत्वपूर्ण बात है। Jesus told in the same verse that, come to me, I will give you rest for your soul. और प्रभु यीशु ने उसी वचन में आगे बताया कि मैं तुम्हारी आत्मा की शांति दूं मिलेगा। Yes, humble people will always be at rest.
और एक नम्र व्यक्ति जो होता है वो हमेशा आत्मा में शांति में जीवन जीता है। He will say anything hastily or rashly. और सॉरी ब्रदर, Hastily means और वो pat. कोई भी जल्दीबाजी या कोई भी हड़बड़ाहट में नहीं रहता है। He will wait patiently for God's time. और वो परमेश्वर के समय का इंतजार करता है। When he prays, even God did not answer his prayer, that time also he will say thank you. और हो सकता है उसकी प्रार्थना का उत्तर ना मिले, फिर भी वो परमेश्वर को धन्यवाद देता है। As Paul prayed, God told him, my grace is sufficient for you. और जैसा कि पौलुस ने भी बताया कि प्रभु मेरा आपके अनुग्रह जो है मेरे लिए काफी है। So like this, so many things are there in humility. और इसलिए ऐसे ही जो है काफी सारे उदाहरण है नम्रता का। But humble people more example means mark of a humble people will accept advice of the elders. और एक नम्र व्यक्ति वो होता है जो अगर अगुए भी उन्हें सुधारना चाहते हैं या करेक्शन देते तो वो उसको स्वीकार करता है। Yes, cheerfully accept and acknowledge and immediately he repent. और वो तुरंत ही मन फिराता है और उसे स्वीकार करता है और अपने आप को एहसास आता है कि मैंने ये गलत किया है, मुझे बदलना है। So if we humble, God will bless us. और यदि आप नम्र हो जाएंगे तो परमेश्वर आपको सच में आशीषित करेंगे। 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Please read, brother. और दूसरा इतिहास हम साथ में 14. सॉरी ब्रदर, 14. सेकंड Second Chronicles दूसरा 7:14. इतिहास साथ में हम 14 पढ़ेंगे। Yeah, please read. यस। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी हो कर अपनी बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। Yes. God will forgive all our sins and heal us if we turn to him and with a humble heart. और परमेश्वर जो है हमारे सारे अपराधों को भुला देगा, क्षमा कर देगा यदि हम अपनी बुरी चाल से मन फिराए तो। And humble people, one more example is they will consider other people more significant than themselves. और दूसरा उदाहरण है कि वो हमें सॉरी ब्रदर, यू सेड व्हाट सेड? The humble people will consider others as more significant than them. Okay, your voice It means more important. breaking. More important. हाँ, वो अपने आप को नहीं बल्कि दूसरे को ज्यादा वो उसे महत्व देगा। And they will consider the interest of others first, not our और own interest. हम जो है दूसरे के बारे में चिंता ज्यादा करेंगे ना कि अपने बारे में। They will do so many good things and hide themselves. और वो बहुत सारे वो ऐसा व्यक्ति होता है जो भला करता है लेकिन वो किसी को दिखाता नहीं है। Easily forgive others. दूसरों को आसानी से माफ कर देता है। Love God and our brothers and sisters easily. और वो परमेश्वर से प्रेम रखता है और दूसरे से भाई बहनों से भी प्रेम में रहता है। Completely trust God and know that God will do all things good for them. और वो पूरी तरह से परमेश्वर पर विश्वास रखता है और वो व्यक्ति जानता है कि परमेश्वर जो मेरे लिए करेगा वो सब भला ही करेगा। Pride leads us to sin. और क्योंकि घमंड जो है वो पाप की ओर ले जाता है। When pride comes, our downfall comes. और जब घमंड आता है तो हमारी जो जीवन की है वो नीचे की ओर चले जाती है, हम गिर जाते हैं। So we must be very careful, my dear brothers. और इसलिए भाइयों हम इस मामले में हमें बहुत ही सतर्क रहना है। If we humble ourselves in the mighty hand of God, God will lift us in His own good time. और यदि आप परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे आप रहेंगे तो परमेश्वर अपने समय में आपको ऊंचा उठाएंगे।
So, my dear brothers, please share one by one whatever touched your heart. और इसलिए भाइयों आइए आप सभी भी बताइए कि प्रभु ने आपको इस मामले में क्या आपको सिखा रहे हैं। Please start, brother. Anyone can start. कोई ब्रदर भी शुरू कर सकता है। मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, स्पेशली घमंड और ये नम्रता के बारे में मेरे जीवन में काफी कुछ सीखा है। परमेश्वर ने काफी चीजें मुझे सिखाया भी है। देखते हूँ, जिस प्रकार से एक उदाहरण बताना चाहूंगा वो खोया हुआ पुत्र के बारे में। जिस प्रकार से पिताजी था, उसके दो बेटे थे, और छोटा बेटा जो था और एक बड़ा भाई था। तो जिस प्रकार से जो है एक खेतों में काम करता था और एक पिता के घर को संभालता था। तो मैं इस से यही पता लग रहा था कि उसने पिता से अपनी संपत्ति मांगा और दूर देश को चला गया। तो लेकिन बाद में उसने दुनिया में एक तरह से प्रभु मुझे बता रहे थे कि इस दुनिया में सच में हम जहाँ रहते हैं हर जगह बहुत सारा पाप है, बहुत सारा बुराई है, बहुत सारे दुष्ट लोग भी है, बहुत सारे परेशानियां हैं, दुख है, संकट भी है, तक काफी सारे वर्कलोड रहता है, काफी सारे प्रोसिक्यूशंस होता है, सताव होता है, लोग हमें काफी पसंद भी नहीं करते। लेकिन जब वो उस दुनिया में गया, पापों के जीवन में जी रहा, सब कुछ उसने संपत्ति उड़ाया, लेकिन उसे कुछ भी बाद में शांति नहीं मिला, ना ही खुशी मिला, ना ही आनंद मिला, सब कुछ व्यर्थ हो गया। तब वो ब्रोकन हार्ट आया, जैसे साम्स 34 में 34 में लिखा है कि प्रभु टूटे हुए हृदय के बहुत करीब रहते हैं। तो गॉड क्लोज टू द ब्रोकन हार्ट। तो प्रभु ने उसे उसे अपने एहसास आया। वैसे मेरे जीवन में भी प्रभु ने काफी सारी चीजों को मैं जब दुनिया में अनुभव किया हूँ, तो मालूम पड़ता है कि प्रभु ने सच में हमें नहीं चुनते तो शायद हम इस दुनिया में व्यर्थ ही जीवन बिता देते, और वो पैसे में और अच्छे जीवन ऐसे ही दोस्तों के साथ घूमने फिरने में, नशा में, और हम अपने जीवन को पापों से छलनी मना लेते और इस संसार में ऐसे ही बह के चले जाते और हम बिना मकसद के ही मर जाते। लेकिन प्रभु ने हमें मकसद दिया, हमें प्रभु ने हमें बुलाया। जैसे खोया पुत्र था, वो लौट के आया हो, क्योंकि उसे पता लगा कि अब पिता, उसे विश्वास था कि पिता मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो सच में हम भी परमेश्वर के पास, चाहे किसी भी दशा में क्यों ना हो, पिता के पास जाए, हम अपने मन फिराए, तो प्रभु हमें गले से लगा लेगा। क्योंकि हाँ, प्रभु ने कहा कि स्वर्ग में एक पापी के मन फिराने से स्वर्ग में काफी आनंद होता है। तो अगर मैं हर दिन मन फिराता हूँ, सच में प्रभु आनंद और खुशी बढ़ते हैं। छोटी छोटी बातें प्रभु सताव आते रहते हैं। जैसे आज भी मैं जब काम पे था, तो काफी सारी चीजें अनबिलीवर बिना सोचे समझे को हमें कभी कभी दोष लगाते हैं, लेकिन हमें नम्रता से बोलने में, प्रूफ करने में प्रभु हमें सहायता करते हैं कि सर ये ऐसा है, मैडम ये ऐसा है, ये ऐसा सिचुएशन में ऐसा हुआ था। तो प्रभु नम्रता से बात करने का दिल देते हैं, क्योंकि अगर दूसरे व्यक्ति रहेगा तो काफी गुस्से से बात करेगा, और जिससे जो परमेश्वर के आशीष है वो भी चला जाता है। तो इससे प्रभु मुझे यही सिखा रहे थे कि हमेशा प्रभु के अधीन रहना और नम्रता से रहना, पिता के संगति में रहना। क्योंकि जो दूसरा बेटा था उसका प्रभु जानते हैं कि वो लास्ट में उसके अंदर काफी घमंड था। उसको बोला कि मैं तो इतना टाइम से आपके यहाँ रहा, आपने मेरे लिए एक बकरी का बछड़ा भी नहीं दिया। तो पिताजी ने भी उसे बताया कि देखो, ये जो मेरा है वो तेरा ही है, तू तू ऐसा क्यों बोलता है, देख तेरा भाई खो गया था, मिल गया है।
मतलब प्रभु ने हम सब भाई को बुलाया है अपने राज्य में। अब हम सब प्रभु के लोग हैं, हम परमेश्वर के राज्य के लिए चुने गए हैं। तो वो भाई जो था काफी घमंड में था। तो इसलिए हमें प्रभु दिखाते हैं कि घमंड बहुत खतरनाक चीज है, प्राइड बहुत खतरनाक चीज है। वो भाई मतलब मैं प्रभु के संगति में हो सकता हूँ, बहुत टाइम टाइम से चल रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे अंदर थोड़ा भी घमंड है, प्रभु जानते हैं कि हमें ये पाप है जो हमें काफी नुकसान करेगा। तो इसलिए हमें घमंड में से प्रभु ने मुझे भी सिखाया कि बहुत जल्दी बाहर आना है, क्योंकि इसमें समय थोड़ा भी ज्यादा भी डिले नहीं करना है। शैतान काफी हमें टॉर्चर करेगा, बोलेगा बाद में सेटअप करो, बाद में और हमें टेम्पटेशन में डालेगा। या हमें प्रभु सिखाते तुरंत ही सब चीजों को साइड में रख दो, उसे मन फिरा लो, नहीं तो तुम्हारे लिए भला नहीं तुम ही नाश करेगा। जैसे एजकेल चैप्टर काफी बार हमने सुना है 18 में। एजकेल 18 में जब हम पढ़ते हैं, प्रभु वहां पे भी वार्निंग देते कि यदि तुम भला काम करके और फिर दुष्ट टेढ़े काम करो, तो फिर जो भी तुमने भला काम किया है, जो भी परमेश्वर मेरे लिए किया है, सब मैं भुला दूंगा, तो कोई भी काम का नहीं रहेगा। तो प्रभु इसलिए हमें वार्निंग देते हैं कि मन फिरा लो और तुम जियो। तो ये सब प्रभु मुझे सिखा रहे थे कि हमें काम पे भी काफी लोग ऐसे, अभी के समय में बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं मुझे, जो हम काम तो करते हैं लेकिन काफी भला काम से लोग सामने वाले भी, उनको अच्छा नहीं लगता है कि इसका आगे प्रोग्रेस हो रहा है। तो ऐसे लोग हमें मिलते रहते हैं, लेकिन हमें उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। और आज भी मैं देखा कि मैनेजर जो स्कूल के प्रिंसिपल है काफी निराश थे, लेकिन फिर भी प्रभु ने मुझे दिल दिया कि उनके लिए एक ठंडा पानी बोतल लेके आओ। प्रभु मैम से पूछा, मैम क्या आपको पानी चाहिए, क्योंकि प्यून भी उधर नहीं था, सब बिजी थे, लेकिन प्रभु ने दिल दिया कि जाओ तुम उनके लिए पानी लेके आ जाओ। तो मैम ने ठंडा पानी लिया तो थोड़ा रिलैक्स हुए। तो कई बार ऐसा है कि उनके पास पैसे हैं, घर है, बंगला है, सब कुछ है, प्रॉपर्टी है, नहीं, एक समय आता है कि उनको पता लगता है कि फिर भी वो निराश है। तो इससे मालूम पड़ता है कि प्रभु यीशु ने कहा कि किसी के जीवन उसकी क्या बोलते हैं, संपत्ति के ऊपर निर्भर नहीं रहता है। तो प्रभु की ये सब प्रभु ने हमें सिखाया। प्रभु की स्तुति हो, आमीन। मैं भी शेयर करना चाहूंगा रोमियो के पुस्तक में चैप्टर 1 वर्स 9 से 12। रोमियो चैप्टर 1 वाक्य 9 से 12। God, whom I serve with my whole heart in preaching the gospel of His Son, is my witness, how constantly I remember you in my prayers at all times, and I pray that now at last by God's will, the way may be opened for me to come to you. I long to see you so that I may impart to you some spiritual gift to make you strong. That is that you and I may be mutually encouraged by each other's faith. तो जब मैं पढ़ रहा था ये आज, तो मुझे ये पढ़ के काफी ऐसा अच्छा लगा कि पॉलस जब ये बात करता है कि उसको आके अलग अलग कलेशिया के लोगों से मिलना है, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य ये है कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक तोहफा दूं या कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम आत्मिक रीति से और सामर्थी बन जाओ, और तुम्हें सामर्थी देख के मैं भी एनकरेज हो जाऊं। तो ये मुझे काफी अच्छा लगा कि मेरा भी अगर ऐसा एटीट्यूड रहेगा कि मैं जब भी चर्च जाऊंगा, मेरा गोल ऐसा रहेगा कि मैं जहां भी जा रहा हूँ, जो बिलीवर्स में मिल रहा हूँ, उन्हें मेरे जीवन से, मेरे शब्दों से या कोई भी चीज से उन्हें मैं एनकरेज करूं, उन्हें और स्पिरिचुअली ब्लेस करूं। ऐसा एटीट्यूड मेरे अंदर भी होना चाहिए। तो ये मुझे काफी पढ़ के अच्छा लगा, ये शेयर करना। प्रेज लॉर्ड सभी को, जय मसीह। आवाज आ रही ब्रदर? हेलो। यस ब्रदर। हाँ, मैं दाऊद का भजन 4 में से एक और दो शेयर करूंगा। हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। जब मैं संकट में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। हे मनुष्यों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की
परमेश्वर से कि वो परमेश्वर से ही बोल रहा है। बहुत अच्छी बात है कि वो जब भी हमसे जब कोई पाप हो जाता है तो हम संकट में पड़ जाते हैं। और दूसरे वचन से ये है कि परमेश्वर, कई बार हम महिमा परमेश्वर को नहीं देते, हम खुद महिमा ले लेते हैं। वो कहीं ना कहीं हमारे घमंड आता है तो हम महिमा ले लेते हैं, किसी बात क्यों ऐसा समझ लेते हैं कि ये हम कर रहे हैं, लेकिन ये परमेश्वर के अनुग्रह से ही होता है। तो यही बात मुझे सीखने को मिली कि हम व्यर्थ बातों से प्रीति नहीं रखें और घमंड से दूर रहे, क्योंकि घमंड ही है जो हमें पाप से दूर लेकर के जाता है, परमेश्वर से दूर लेकर के जाता है। और धन्यवाद हो परमेश्वर का कि अद्भुत ये दाऊद दाऊद का जो भजन है, काफी कुछ इसमें इंकरेजमेंट है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आमीन। मैं भी शेयर करता हूँ। अ, मैं, अ, ये पूरा जो हफ्ता हमने हफ्ता भर हमने जो सीखा नम्रता के ऊपर, कि गॉड को बहुत पसंद है नम्र लोग। तो इससे बहुत प्रोत्साहन भी मिला। ये पूरा हफ्ता हमने बहुत अच्छा नम्रता के ऊपर संडे को भी सीखा। तो वही मैं भी एक वचन सुन रहा था गदर साहब का। तो वो वही कह रहे थे कि प्रभु यीशु भी इतने नम्र हुए कि मतलब वो बोल रहे थे कि अगर वो एक इस धरती पर राजा भी बनकर आते तो वो भी चीज एक कितना बड़ा नम्रता होता कि वो इस धरती पे एज अ राजा है, पर वो फिर भी वो एक राजा नहीं बनकर इतना एक हम्बल फैमिली में उन्होंने जन्म लिया। और वो सब सब तरह के तकलीफों से गए, सब तरह के टेम्पटेशन से गए जो हम सब जाते हैं। और हर एक चीज को एक्सपीरियंस किया उन्होंने। वो इतने नम्र बने हमारे लिए। तो उसी एक एक वर्ड भी उसी के ऊपर शेयर करूंगा। मती में 11:29 में ये कहा है, हिंदी में पढ़ता हूँ। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। तो वही ये भी वचन यही कहता है कि हमें खुद प्रभु यीशु से ही सीखना है, क्योंकि वो भी मन में दीन और नम्र थे। तो उन्हीं से सीखना है कि वो किस तरह नम्र बने, और उसी तरह हमें भी नम्र बनना है, क्योंकि हम्बल ही एक बेस है हर चीजों का। क्योंकि हम अगर हम्बल बनेंगे तो ही हमें गॉड हमेशा हमें हेल्प करेंगे इन ऑल द थिंग्स। हमें कोई भी और हमारा वीकनेसेस वगैरह होगा, अगर हम हम्बल होके उसे कहते हैं कि ये चीज हमारा वीकनेसेस है, तो वो हम्बल लोगों का हमेशा हेल्प करता है। ऑल ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू। आमीन। Brother Mahesh, Dayanand brother.
All right, brother. Please start. Yadav brother. Still time is there. Please start. हालेलुया। मैं भी शेयर करना चाहूंगा Yes. घमंड के विषय में। मैं यशायाह की बुक से इस 14 अध्याय 12 पद से, घमंड की शुरुआत स्वर्ग से हुआ है। इस शैतान के अंदर मन में उसने सोचा था, और शैतान में घमंड पाएगा सबसे शुरुआत में। और वो घमंडीपन शैतान हम मनुष्यों में, हमारे शुरुआती जो पूर्वज थे आदम हवा, उनके अंदर में जो भी फीलिंग्स था घमंड का, बुराई का, वो उसने आदम और हवा में डालने के लिए वो कामयाब रहा। क्योंकि यहाँ एक शब्द है यशायाह 14 के 14 में लास्ट में, कि ऐसा है कि मैं मेघों से भी ऊंचे से ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। यही बात शैतान ने आदम और हवा को कही, अगर तुम इस फल को खाओगे तो तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तो जो बातें शैतान में पाई जाती है, वो सारी बुराई उसने हम मनुष्य जातों में उसने डालने की कोशिश की है। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह आए, और उसने हमेशा से यीशु मसीह आए, और यीशु मसीह हमेशा नम्र और दीनता में रहे। क्योंकि मत्ती 11 का 28 कहता है कि मैं मन में नम्र और दीन हूँ। वो हमें बुलाता है कि तुम आओ और मुझ में विश्राम पाओ। तो हमारे जो भी घमंडपन है, उससे हमें परमेश्वर को कहना है कि प्रभु मैं इस सारी चीजों में घमंडी हूँ, मैंने घमंड किया है, और परमेश्वर से क्षमा मांगना है। मैं एक गवाही शेयर करूंगा। शुक्रवार की बात है, मैं अपने काम के सिलसिले के लिए एक कंपनी गया हुआ था। तो वहाँ का जो मैनेजर था, उसने जब मैंने अपना परिचय दिया कि मेरा नाम लक्ष्मी प्रसाद कुजूर है, तो उसने कहा आप कन्वर्टेड क्रिश्चियन हो बोले। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे उस समय उसको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने का सुअवसर मिला। और मैंने उसे बताया कि भाई मैं कन्वर्टेड नहीं हूँ, मेरे जीवन में मैं भी आप ही के जैसे एक मूर्ति पूजक था। इस परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हुआ, और उसने मुझे बचाया। और ये कहने में मैं साहस प्राप्त किया कि पूरे ब्रह्मांड को और इस दुनिया को चलाने वाला और प्रभु हमारा प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि हमारा जो टाइटिल आता है, कि टाइटिल है कुजूर करके, छत्तीसगढ़ और झारखंड में तो ये आता है, जैसे इसराइलियों के लिए शब्द था वैसे ही है कुजूर। और ये हम लोग आते हैं आदिवासी में, तो लोग सोचते हैं इन लोग कन्वर्टेड क्रिश्चियन है। क्योंकि कई बार हमें पैसे वाले धनवान लोग कई बुरी बातें कहते हैं, पर प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमेशा पवित्र आत्मा मेरी सहायता करते हैं कि पूरे सत्य रीति से और साहस के साथ बताने में प्रभु यीशु मसीह के बारे में, और मुझे बहुत खुशी होती है। और वो चाहे नौकरी दे चाहे ना दे, इस मुझे प्रभु यीशु मसीह के बताने में मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू। Praise the Lord, brother. Dayanand brother. हेलो ब्रदर जी, प्रेज द लॉर्ड। Yeah. हेलो, Yeah. आवाज Start with आवाज आ रहा है। Start. ये दूसरा इतिहास का हम 14 पढ़ेंगे। मैं शेयर करना चाहूंगा। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ इस वचन। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें,
तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। देखिए, परमेश्वर यहाँ कहते हैं नम्रता के बारे में, संडे को भी हम सुने थे। तो यहाँ बोल रहे हैं कि नम्रता से अगर हम किसी से बात भी करते हैं तो हमें नम्रता सहनशीलता से बात करना चाहिए, ताकि वो लोग जाने कि ये कैसा लोग है कि इनको सामने वाला आदमी पूरा फाइट कर रहा है और ये मतलब नम्रता से बात कर रहा है। तो बात करने में हमें अ, हृदय से मतलब ये होता है कि ठंडक मिलती है। जैसे हम हाथ के ऊपर बर्फ रखते हैं और वो ठंडकपन देता है, तो नम्रता से बोलना लोगों के साथ में और नम्रता से चलना और सहनशीलता से वातावरण में रहना, ये परमेश्वर को भावता है। और फिर यहाँ लिखा है बुरी चाल से फिरो। हम देखते हैं ना कि रास्ते पे भी चलते समय में बहुत तरह का शैतान अटैक करता है कि ऐसा है, ये देखो वो देखो ऐसा है। तो वो टाइम में हमें अलर्ट रहना है। जैसे समुद्र का लहर आता है और उधर पुलिस वाला आता है कि यहाँ से हट जाओ और अभी तूफान आने वाला है या ऐसा अलर्ट आने वाला है। तो वैसे हमें वो सिचुएशन में हमें अलर्ट रहना चाहिए। प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए। आमीन। Amen. Mahesh brother. Any other brothers wants to share? John David brother. So we Raja brother, please translate. Yes, brother. Yeah. So in our Christian life, it is very, very important. This very good quality of humility. और इसलिए मसीह जीवन में है नम्रता जो है काफी महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में लागू करना। Humility automatically compel God to give us grace. और अगर हम नम्रता एक ऐसा है, अगर हम प्रभु के अधीन रहेंगे तो प्रभु का अनुग्रह हमेशा अपने आप आ जाएगा। When grace comes, honor and life comes. और जब हमारे अंदर प्रभु का अनुग्रह आता है हमारे जीवन में, तो आदर और जीवन भी आता है। So my dear brothers, in all our Christian life, we must be always humble. और इसलिए हमारे मसीह जीवन के आखिरी दौर तक हम प्रभु के अधीन नम्रता से जीवन जिए। So humble people always pray to God. और नम्र व्यक्ति जो होता है हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करता है। Always thank God और and his fellow brothers and sisters.
और परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद देता है, और परमेश्वर के जो जन है उनको भी धन्यवाद ही रहता है। They only give thanks. Suppose we have very good topmost designation or topmost post job in our office. और मान लीजिए कि आप जहां दफ्तर में काम करते हैं वहां आपके जो स्थान है काफी उच्च स्तर पर है, And we have great knowledge and wisdom. और आपके पास काफी ज्ञान और बुद्धि भी है, We have new car, और नया गाड़ी, very big house. बड़े अच्छा घर, Our children are studying well and get good marks in the class. और हम जो बच्चे हैं उनको भी अच्छा मार्क्स मिलता है, काफी अच्छा जो छात्र है। These things no in our life may give easily pride, my dear brothers. और ये सब चीजें जो है हमारे, सॉरी ब्रदर, इजिली, It this kind of things gives get ourselves proud. हाँ, तो ये सब जो चीजें हैं हमें हमारे हमारे जीवन को घमंडी बना देता है। Yes, I have good car. Nobody हाँ, else in this office. हाँ, मेरे पास ये अच्छा गाड़ी है, किसी के पास नहीं है मेरे ऑफिस के। I am very good. I have very good knowledge so that nobody can beat me. और मेरे पास जो है काफी अच्छा ज्ञान है और कोई मुझे हरा नहीं सकता। That time we must be very careful. और इसलिए इस ऐसे परिस्थिति में हमें बहुत ही सतर्क रहना है। That every good and precious gift come from our Lord. और सब कुछ भली चीजें जो अच्छी है, बातें हैं, वो सब परमेश्वर की ओर से हमें मिला है। We have to know, my dear brothers, all things only comes from our Father in heaven. और इसलिए हम सभी को यह हमें पूरी निश्चय कर लेना है कि सारी चीजें जो है परमेश्वर की ओर से हमारे पास आती है। If we know this truth, we need not be proud, but we humble and thank God. और यदि आप इस सच्चाई को जान जाएंगे तो आप अपने जीवन में प्रभु के अधीन नम्रता से चलेंगे। Galatians 2:20, Paul says that I live the life which is not my life, it is life of Christ. और अगर आप गलीतियों के अध्याय 2:20 में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे कहता है कि आप में मैं नहीं बल्कि मसीह मुझ में जीवित रहता है। Yes, this life is given by Jesus Christ. और ये जो जीवन है हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला है। Jesus Christ blood forgive all our sins. और यीशु मसीह का जो लहू है सारे पापों को शुद्ध करता है। Our righteousness not of our own works, but it is righteousness of God. और हमारी जो परमेश्वर की जो धार्मिकता है उसी के वजह से हम आज हैं, ना कि हमारी अच्छे कामों से। Jesus told John 15:5 that without me you cannot do nothing. You और cannot do anything. और प्रभु यीशु ने यूहन्ना के अध्याय 15:5 में बताया कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। Yes, my dear brothers and we cannot do anything without the help of God. और बिना परमेश्वर की सहायता से हम कुछ भी अपने जीवन में नहीं कर पाएंगे। So be humble. और इसलिए आप नम्रता से जीवन में चलिए। Pray to God every day. परमेश्वर से प्रतिदिन आप प्रार्थना करिए। Read His word